नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। आईपीएस एसपीएस को महंगी गिफ्ट देने वाला हाई प्रोफाइल ठग संजय कालरा गिरफ्तार। लग्जरी कारों की हेराफेरी और करोड़ों की ठगी का खुलासा। इंदौर से बड़ी खबर। आईपीएस और एसपीएस अफसरों से नजदीकियों का दावा कर महंगे गिफ्ट देने वाला हाई प्रोफाइल ठग संजय कालरा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लग्जरी कारों की हेराफेरी, धमकी और करोड़ों की ठगी जैसे गंभीर आरोपों में अन्नपूर्णा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ इंदौर के कई थानों में पहले से मामले दर्ज हैं। अन्नपूर्णा पुलिस ने शातिर ठग संजय कालरा उर्फ संजय करीरा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह लग्जरी कारों को किराए पर अनुबंधित करता, कुछ समय भुगतान करता और फिर जीपीएस निकालकर कारों को औने पौने दामों पर बेच देता था। महिला कपड़ा व्यवसायी राधिका सोलंकी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। राधिका ने बताया कि उनके वॉशिंग सेंटर को पहले परिचित को किराए पर दिया गया था, जिसने बिना अनुमति उसे संजय कालरा को सौंप दिया। जब सेंटर खाली करने को कहा गया तो आरोपी ने बड़े अफसरों के नाम लेकर धमकियां दी और दुकान अपनी होने का दावा किया। जांच में सामने आया कि संजय कालरा आईपीएस अफसरों के साथ उठना बैठना दिखाकर लोगों का भरोसा जीतता था और महंगे मोबाइल व गिफ्ट देकर प्रभाव जमाता था। इस आड़ में वह कारों की हेराफेरी और निवेश के नाम पर ठगी करता रहा। एक अन्य मामले में 50 से 70% रिटर्न का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी सामने आई है। शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंचने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को डीसीपी ऑफिस परिसर से दबोचा। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कई पीड़ित थाने पहुंच गए और अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने देर रात कई अन्य पीड़ितों की शिकायतों पर भी प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, गाड़ियों के नाम पर लेन देन करता है पैसे का गाड़ियों के नाम पर, और गाड़ियां यहाँ लेकर और कहीं अन्यत्र दूसरे प्रदेशों में ले जाकर बेच देता है। तो ऐसा एक प्रकरण यहाँ संज्ञान में आया था और जिसके अंदर बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस पे भी आए थे। उसी तारतम्य में मैं थाने भी गया था, पुलिस से मिला, वहाँ टीआई साहब से बात करी। तो ऐसे एक आरोपी को उन्होंने पंजीबद्ध किया था भाई, और वो अभी हवालात में है और आज सब पेपरों में वो प्रकाशित भी हुआ है संजय कालरा के नाम से। वो क्या करता था कि वो किसी भी बंदे को एक अपने गाड़ी लेने की नई गाड़ी लेकर आप मेरे को दे दो और मैं उसको अटैच कर दूँगा और कुछ पैसे शुरू में दे के और अटैच के नाम पे वो गाड़ी को कहीं बाहर ले जाके बेच देता था। संबंधित पीड़ित व्यक्ति उससे संपर्क करता था जिसकी गाड़ी होती थी, तो वो गाड़ी आज वहाँ गई है, यहाँ गई है, वहाँ गई है, आ जाएगी, उसका पैसा देता। फिर शुरू के साल 6 महीने उसको पैसा देता रहता, फिर बाद में वो जो है इधर उधर की बातें करके उनको गड़गड़ाता रहता और उनके साथ धोखाधड़ी करता, उनकी गाड़ी कहीं और ले जाकर बेच देता। उन लोग उसके चक्कर लगाते रहते। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत से लोगों को इस टाइप का धोखाधड़ी की 4 से बेसी करके। अब थाने पे कितने प्रकरण ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें अभी तक 40 लोगों ने वहाँ पे अपना आवेदन कर चुके हैं, जिनके साथ उनमें 2-3 प्रकार के उसके तरीके हैं धोखाधड़ी करने के। किसी से नई गाड़ी लेके और लगा लेना और उसको कहीं और ले जाके बेच देना, किसी को कम पैसों में गाड़ी देने के नाम पे पैसे ले लेना, और किसी की गाड़ी, जैसे कोई पुरानी गाड़ी है, एक गाड़ी का सामने आया था प्रकरण जो एक नीमा करके उन्होंने उसको 6.5 लाख में उसका व्यापार करा उसने, संजय ने, और 11,000 मात्र उसको बयाने पेटे दिए थे। तो आज तक उसने वो कार के बदले सिर्फ 11,000 को नीमा जी को मिले, ना तो कार मिली ना पैसा मिला। ऐसे कोई पुराने मामले भी ऐसे संज्ञान में आए हैं इसके? जूनी इंदौर में भी इसके ऊपर 40 ऐसे केस दर्ज हो चुके। जूनी इंदौर में पूर्व में इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका, इस तरह की वारदात कर चुका जूनी इंदौर में। तो मेरा यही था कि मेरे वार्ड में, चूँकि वो केसरबाग चौकी के सर्विस सेंटर पे बहुत सारे केसों को उसने अंजाम दिया है, जिसकी सूचना मेरे को मिली, तो उस विषय को देखते हुए और मेरे बहुत से प्रभावित लोग जो मेरे वार्ड के निवासी भी थे जिनके साथ धोखाधड़ी, तो उस विषय को लेकर मैं वहाँ उपस्थित। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो आपके पार्षद मतलब आपके वार्ड के अंदर ही उसका ऑफिस भी था। और जी, केसरबाग चौकी के यहाँ सर्विस सेंटर है जी, ये जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, उसको हम केसरबाग चौकी कहते हैं। जी जी, वहाँ एक रेलवे सर्विस सेंटर है, वहाँ से पहले बस की करता था, किंतु लेकिन उसने अब वो वहाँ से अपना स्थान बदल दिया था, कहीं और से उस कार्यों को अंजाम दे रहा था। और चूँकि बहुत से लोग उसके पीछे लगे थे, बहुत से लोग पार्टी कुवैत से भी लोग उसके ऊपर कार्रवाई करने लगे हुए। अभी ऐसे कितने लोग जो चिन्हित किए हो और किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है? ये प्रकरण धारा में तो मैंने उनसे जानकारी नहीं ली है, लेकिन हाँ, उस पर 420 का प्रकरण तो दर्ज हुआ ही है जी। और अभी बहुत से लोग जिनसे उसने केस पे व्यवहार करा, चेक से व्यवहार करा,
लोगों को फर्जी चेक दे दिए जिसमें सिग्नेचर भी नकली हैं। ऐसे 3-4 चीज़ें की एक मेरा संज्ञान में आया, जिस पे पुलिस का कहना है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और जो भी लोग हमसे संपर्क करेंगे उनके पंजीबद्ध करेंगे प्रकरण और उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके आपने जो बात कही कि 40 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज है, तो क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी आपने बात की इस मामले में? हाँ, मेरी बात हुई है, मैंने ऊपर ही मैसेज करा है, मैंने CSP अपने एडिशनल ACP साहब को बोला है, DCP साहब को बोला है। और चूँकि इसमें जो प्रथम प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी वो माननीय कमिश्नर महोदय के कहने से ही दर्ज हुई थी। वो एक पीड़िता है राधिका के नाम से, जिसकी राजबाड़ा पर आपने वो पेपरों में भी छपा हो प्रकार, जिसका सर्विस सेंटर पर इतने तथाकथित रूप से कब्जा किया। तो वो सब जगह पहुंची थी और CP साहब के पास पहुंची और CP साहब ने अन्नपूर्णा थाना को निर्देशित करते प्रकरण दर्ज कराया। जैसे प्रकरण दर्ज करा उसकी परतें खुल गई और जो लोग प्रभावित थे वो सब लोग थाने पे। इसमें ये अकेला है कि और भी कोई पूरी टीम है? इसमें एक क्रमबद्ध एक पूरा गिरोह है। अच्छा। गिरोह में बहुत से यहाँ स्थानीय लोग भी उसमें शामिल हैं जो उसकी मदद करते हैं। और एक राजस्थान में या अन्य किसी प्रदेश में, अभी तक तो राजस्थान के सुनने में आया है कि वहाँ का कोई बड़ा माफिया गिरोह से इसके संपर्क है, जिनको ये गाड़ी यहाँ से बेचता है और वो वहाँ गाड़ी बिकने के बाद में किसी को मिलती नहीं गाड़ी, वो या तो गाड़ी वो काट देते या बेच देते या वहाँ उनका ऐसा खौफ है कि वो इसके लिए आपका अगला कदम अब क्या रहेगा अगर पुलिस सही कार्रवाई नहीं करती है तो? वैधानिक कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं करती? हम लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था के चलते तो हमको कानून के ऊपर जाना पड़ता है, कानून से ही सब सहयोग लेना पड़ता है। प्रयास करेंगे कि यहाँ निचले स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके ऊपर के अधिकारियों से इसके ऊपर की व्यवस्थाओं पे जाके उस कार्य को। अब जिन लोगों पे फाइनेंस हुई नाम पे गाड़ी है उन लोगों को फाइनेंसर परेशान करेंगे, उसके लिए फिर क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका? कदम ये है कि अब ये एक तो आर्थिक अपराध और इस टाइप के जो धोखाधड़ी के केस होते हैं, अब जिन लोगों ने लोन पे लेके गाड़ियाँ उसको दी थी वो गाड़ियाँ उनने वहाँ बेच दी है और वहाँ कोई जाके उसकी जब्ती नहीं। अब मैं इसमें यही प्रयास करूँगा कि अभी जैसे मेरे को वहाँ गया था तो एक चीज़ समझ में सामने आई थी समझ में कि वहाँ कोई लोग जा नहीं पाते हैं जहाँ गाड़ियाँ हैं जी। तो मेरा आग्रह यही होगा, मैं यहाँ CP साहब से बात करके और बनते कोशिश से, क्योंकि दूसरे प्रदेश का मामला रहेगा तो DGP साहब से भी बात करी जाएगी, यहाँ किसी भी नेताजी मंत्री जी हमारे उनके माध्यम से उनके संज्ञान में केस लाया जाएगा कि इतने लोग प्रोवाइड इन लोगों ने लोन पे लेके गाड़ियाँ दी हैं तो इनकी गाड़ियाँ जब्त होना चाहिए, क्योंकि जो धोखाधड़ी जिसने की है, जो जालसाज है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो इसकी पूरी जांच होना चाहिए और इसके सब जब्तियाँ होना चाहिए जो जो इसने लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी है। जो वस्तुएँ हैं, गाड़ी तो एक वस्तु है तो वो तो उपलब्ध हो ही सकती है, उसकी जब्ती तो हो ही सकती है, जिसका पैसा लिया उसका पैसा मिलना चाहिए और जिसने फर्जी चेक दिए तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होना चाहिए। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा योगेश गेंदर, पार्षद, वार्ड क्रमांक 72।